आखिर कौन सा है यह गांव और क्या है इसकी खासियत जो इसे भारत के बाकी गांवों से अलग कर इतना अनोखा बनाती है? तो अब तक हमने जिस गांव के बारे में तारीफों के इतने पुल बांधे हैं, उस गांव का नाम है मल्लाना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अति दुर्गम इलाके में स्थित मल्लाना गांव की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी इलाकों में होती है। इस गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि इस गांव का नाम है मल्लाना और इसके चारों तरफ गहरी खाई और पहाड़ हैं। यह गांव कई गतिविधियों के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। इस गांव में कोई भी भारतीय कानून नहीं माना जाता है। इस गांव के अपने अलग कानून हैं, यानी इस गांव में कोई भी काम गांव के लोगों द्वारा बनाए गए नियमों के तहत होते ही हैं, ना कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों के अनुसार। वैसे जितने सरल तरीके से यह बात कह दी गई है, बात उतनी सीधी है नहीं। क्यों? यह आपको आगे पीएच कर पता चलेगा। समुद्र की सतह से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव की आबादी 5,000 से भी कम है। इस गांव के लोग खुद को दुनिया जीतने वाले सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। हालांकि इस दावे के कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत खुद गांव वालों तक के पास नहीं है। बस गांव वालों की मान्यता है कि सिकंदर के साथ आए उसके सैनिकों का एक जत्था उसके साथ भारत से वापस लौटने की बजाय यहीं रुक गया और फिर मल्लाना में ही बस गया। इसी बात को आधार बताकर मल्लाना वाले खुद को सिकंदर के उन्हीं सैनिकों का वंशज मानते हैं। हालांकि इस गांव के लोगों का रंग रूप, कदकाठी, रीति रिवाज आम हिमाचली लोगों से काफी अलग है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का भी इनके भौगोलिक परिसर से सीधा संबंध नहीं है। मल्लाना गांव के लोग आसपास के गांव वालों के उलट चीनी तिब्बती भाषा समूह की जबान कनाशी में बात करते हैं। ठहरिए, हैरान होने की अभी बस शुरुआत भर हुई है, क्योंकि मल्लाना गांव का संबंध सिर्फ अलेक्जेंडर द ग्रेट से ही नहीं, बल्कि अकबर द ग्रेट से भी है। जी हां, आपको यह जानकर भी काफी अचरज होगा कि मल्लाना भारत का एकलौता ऐसा गांव है जहां मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। किस्से कहानियों की माने तो एक बार सम्राट अकबर के सिपाहियों ने भिक्षा मांगते हुए दिल्ली पहुंचे 2 साधुओं को पकड़ डी आच लिया और फिर महाराज के आदेश पर उनसे दक्षिणा छीन ली। इस घटना के बाद जमदग्नि आर्शी ने स्वयं अकबर के सपने में आकर उन्हें दक्षिणा की वस्तु को लौटाने को कहा। अकबर ने इसके बाद अपने सैनिकों के जरिए मल्लाना गांव में अपनी सोने की मूर्ति बतौर दक्षिणा भिजवा दी और फिर तभी से मल्लाना गांव के लोग साल में एक बार अकबर की मूर्ति की पूजा करने लगे। एक कहानी ऐसी भी है कि एक बार अकबर ने गांव के देवता जमलू की परीक्षा लेने की सोची और उसकी इस सोच का नतीजा यह रहा कि जमलू देवता ने दिल्ली में बर्फबारी करवा दी। फिर अकबर को जमलू देवता के प्रकोप से बचने के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ीडीएच गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो यही 2 बातें इस गांव को भारत का सबसे अनोखा और अनूठा गांव घोषित करने के लिए काफी है। लेकिन अभी ऐसे और भी ढेर सारे अजीबोगरीब और हैरत में डाल देने वाले रोचक तथ्य जुड़े हैं इस गांव से, जिनके बारे में आप जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे दांतों तले अपनी उंगलियां दबाते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस गांव से जुड़ी कुछ और अविश्वसनीय बातें, जिस पर यकीन भले ना हो लेकिन करना जरूर पड़ेगा। दुनिया बदलते दौर में इस बात को अच्छे से समझ गई है कि अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो टूरिज्म सेक्टर को जल्द से जल्द और जितना ज्यादा बेहतर किया जा सकता है उतना किया जाना चाहिए। इसलिए आजकल हर कोई अपने यहां पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटकों की सुविधा हेतु नियम कानून में ढिलाई बरतता है। लेकिन हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वहां उल्टी ही गंगा बहती है। दरअसल हिमाचल का मल्लाना गांव पर्यटकों को लेकर अपनी सख्ती के लिए ज्यादा जाना जाता है। यहां आने वाले पर्यटकों को गांव में किसी भी स्थान पर जाने या किसी भी स्थान को छूने से पहले बेहद सावधान रहकर उसके आसपास दी गई सूचनाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने यहां जाने अनजाने कोई नियम तोड़ा तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। यहां का कोई भी कानून तोड़ने पर यदि पर्यटक आर्थिक जुर्माना देने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसे यहां के राजा के यहां कुछ दिनों के लिए नौकर बनकर रहना पड़ता है।
इस गांव में कुल 6 ऐसे स्थान हैं जिन्हें छूने को लेकर मनाही है। इनमें से कुछ स्थान तो ऐसे हैं जिन्हें खुद गांव वाले तक नहीं छू सकते, जिसके पीछे का कारण है इन कानूनों के पालन न होने पर गांव वालों की जहन में बैठा दैवीय प्रकोप का डर। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पर्यटक बिना अनुमति के वर्जित स्थलों को स्पर्श करते हैं तो उससे देवता के नाराज होने का खतरा बना रहता है। बताया जाता है कि साल 2006 से 8 में ऐसे ही किसी कारणवश पूरा गांव आग की चपेट में आकर तबाह हो गया था। इस घटना के बाद गांव वालों ने पर्यटकों के लिए बनाए नियम और ज्यादा सख्त कर दिए। बाहर से आने वाले लोगों के लिए मालना गांव के नियम इतने सख्त है कि स्थानीय लोगों को किसी भी पर्यटक को अपने घर ठहराने तक की अनुमति नहीं है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में अपराधी को कड्डे से कड्ढा दंड भी भुगतना पड़ता है। खुद को सिकंदर का वंशज मानने के चलते मलाना गांव के लोग खुद को श्रेष्ठ नस्ल समझते हैं, इसलिए इनका बाहरी लोगों से मेल जोल तक बेहद कम और सीमित होता है। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के लोग तो बाहरी लोगों को छूने तक से परहेज करते हैं। अगर आप यहां की दुकान से कुछ खरीदें तो दुकानदार आपके हाथ से सीधे पैसे लेने के बजाय उसे जमीन पर नीचे रख देने को कहता है और फिर उन पैसों को उठाता है। सोचिए, अगर आपके साथ कहीं इतना बुरा व्यवहार हो तो आप कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी मलाना गांव में पर्यटकों की भीड़ डाच लग रहती है। अगर आपको लगता है कि 1950 में संविधान के लागू होते ही भारत में राजशाही खत्म हो गई है, तो फिर इस गांव तक पहुंचकर आपकी जानकारी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि आज भी इस गांव का अपना राजा तक है। इतना ही नहीं तो अपनी एक अलग सरकार भी है। इनका अपना संसद है जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन दोनों हैं। राजा और संसद के साथ साथ इस गांव का भारत से अलग अपना एक संविधान तक भी है। सिर्फ न्याय की किताब ही नहीं, इस गांव में न्याय करने की पद्धति भी सर्वथा अलग है। इन सबसे इतर सबसे अनूठी बात यह कि इस गांव पर सरकार और पुलिस की बजाय गांव वालों का ही सामूहिक शासन चलता है। गांव वालों के लिए किसी भी मुद्दे पर जमलू देवता का फैसला आखिरी होता है और जमलू देवता द्वारा न्याय करने का तरीका इस रहस्यमयी गांव को और ज्यादा अलग बना देता है। दरअसल जब भी किसी दो पक्ष में कोई मामला फंसता है और संसद के दोनों सदन मिलकर भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं, तब मामला अंत में जमलू देवता के पास भेज दिया जाता है, जहां दोनों पक्षों से बकरा मंगवाया जाता है। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है और फिर जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है। आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है, उस पक्ष को जमलू देवता का सांकेतिक फैसला मानकर सीधे दोषी करार दे दिया जाता है। गांव वालों के लिए यही फैसला अंतिम होता है और इस फैसले को मानना सबके लिए बाध्यकारी भी होता है। चलते चलते आपको बताते जाएं कि यह भारत का यह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय गांव दुनिया भर में अविस्मरणीय मल्लाना क्रीम यानी कि हशीश के लिए भी सुप्रसिद्ध है। इसका खुमार युवाओं पर इतना सिर चढ़कर बोलता है कि सिर्फ देश ही नहीं तो विदेश तक से लोग इस गांव में खासकर मलाना क्रीम के लिए ही आते। दोस्तों, वीडियो यही तक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन 1 जरूर करें।